कोलकाता कांड पर इंसाफ की लड़ाई अब सड़क पर लड़ी जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी फिर आमने सामने हैं। बीजेपी की महिला मोर्चा और राज्य महिला आयोग के दफ्तर को घेरेगी, तो टीएमसी के छात्र मोर्चा कॉलेज गेट पर प्रदर्शन करके जवाब देंगे। अब देखिए, कोलकाता कांड को 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एक आरोपी ही सामने आया है। सीबीआई ने पूछताछ का दायरा जरूर बढ़ाया। 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार 13 दिनों से पूछताछ हो चुकी है। ममता बनर्जी जांच में देरी पर सवाल खड़े कर रही हैं। तो कोलकाता अपडेट। और देखिए, इस बीच अमित शाह से मिलेंगे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। तो कोलकाता कांड के 10 बड़े अपडेट आपको हम जल्दी से दे देते हैं। देखिए, बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन होने जा रहा है। राज्य महिला आयोग का घेराव करेगी बीजेपी की महिला मोर्चा। अब टीएमसी छात्र परिषद का भी प्रदर्शन होने जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस समेत लेफ्ट ममता पर हमलावर है, लेकिन उधर ममता की पार्टी भी उतर रही है। एंटी रेप बिल लाएगी ममता सरकार, यह कहना है राज्य सरकार का। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुलाकात करेंगे। ये अपडेट है इसमें। और कल राज्यपाल से मिले हैं बीजेपी के नेता। संदीप घोष से 14वें दिन भी पूछताछ, सीबीआई के शिकंजे में है वो। जांच में हो सकती है ईडी की भी एंट्री, जो मनी ट्रेल का पता लगाएगी। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, सड़कों पर राज्य महिला आयोग का घेराव कर रही है बीजेपी, और उसी में टीएमसी छात्र परिषद का भी प्रदर्शन। एंटी रेप बिल लाएगी ममता सरकार, ये कहना है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस। कल राज्यपाल से मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के कई नेता। तो इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी, देखिए जरा। बीजेपी कह रही है कि ताला लगाओ अभियान। अब टीएमसी छात्र जो परिषद का है वो प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का मार्च हो रहा है, सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जमकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है ममता सरकार के खिलाफ। वहीं टीएमसी सारे कॉलेजों के गेट पर प्रदर्शन की तैयारी है। सरकार उन्हीं की है, टीएमसी की है। अब देखिए, बीजेपी राज्य महिला आयोग का घेराव करने जा रही है। अब सीबीआई जांच में तेजी की मांग कर रही है। कौन? टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी। तो ये अभी पश्चिम बंगाल में पूरा मामला जो आमने सामने है। अब क्या सियासी प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আমি আজকে মিটিং করছি, আজ পর্যন্ত বলছি আমরা কোনো ব্যবস্থা নিইনি। আপনারা আন্দোলন করেছেন, আমি কোনো ব্যবস্থা আপনাদের বিরুদ্ধে নেব না। কারণ আমি যেহেতু মনে করি আপনাদের দুঃখ থাকতে পারে, অভিমান থাকতে পারে, ক্ষোভ থাকতে পারে, আপনারা বিচার চাইছেন, কিন্তু এবার আস্তে আস্তে জয়েন করুন, এবার আস্তে আস্তে যোগদান করুন। তা নাহলে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু সেদিন বলেছিলেন, এরপর থেকে স্টেট গভর্নমেন্টকে পাওয়ার দেওয়া হলো টু টেক অ্যাকশন। আমি অ্যাকশন নিতে চাই না। लॉ अभी भी है, जो न्याय संहिता जो आया है उसमें प्रावधान है फांसी का, लेकिन लॉ होने से बात नहीं है, बात है इम्प्लीमेंट करने का। आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। सरकार ने, केंद्र सरकार ने बोला 127 आप फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलिए, आपने नहीं खोला, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कामदोनी केस आपने इन्वेस्टिगेशन किया, आपके सीआईडी ने किया, एक को भी फांसी नहीं हुआ। उसने उल्टा 3 लोगों को लोअर कोर्ट ने जो फांसी दिया था, 3 लोग छूट भी गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी पर हमले की बौछार कर दी है। एक विचार तो नहीं दे पा रहे। जब लोग सब रास्ते के ऊपर आए हैं, पूरा छात्र लोग, पूरा अभिभावक, बंगाल का जनता लोग रास्ते के ऊपर है, पूरा देश मांग रहा है, उस टाइम में ऊपर बोल रहे हैं कि इसको राजनीतिक मतलब रंग दे रहे हैं। और उसका इतना हिम्मत है, वो बोल रहे हैं कि आसाम में आग लगेगा, यूपी में आग लगेगा, पूरा देश में आग लगा देंगे। इसके ऊपर तो एफआईआर होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, देशद्रोही मामला होना चाहिए इनके ऊपर। एक मुख्यमंत्री होके, देश का एक राज्य का मुख्यमंत्री होके कैसे ये बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री भी स्वयं हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी स्वयं हैं, वे वहां की गृह मंत्री भी स्वयं है, तो न्याय मांग किससे रही है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी की सरकार, वेस्ट बंगाल की पुलिस और वहां का प्रशासन ये जो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, जो एक बलात्कार और हत्या के मामले पे सुसाइड का यानी आत्महत्या का आवरण पहनाने का प्रयास कर रहा है, ये किस दोषी को वो बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ऐसे चेतावनी दी है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या एक ऐसी मुख्यमंत्री जो स्वयं एक संवैधानिक पद पे बैठी हैं, क्या उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित है? सरासर गलत है।
पश्चिम बंगाल कोलकाता का रुख करेंगे। हमारे साथी, हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र इस वक्त और ज्यादा आप सभी को अपडेट पहुंचाने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीधे कोलकाता से। अनुपम, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा भी यानी पूरी बीजेपी मान लीजिए कि सड़कों पर है, टीएमसी भी अब सड़कों पर है, उधर कांग्रेस ने भी ऐलान किया और वो भी सड़कों पर थे, लेफ्ट भी सड़कों पर थी। भाई जनता को प्रदर्शन नहीं, इंसाफ चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए। प्रदर्शन ज्यादा हो रहे हैं, क्या लगता है कि इस पूरे मामले में न्याय की बजाय सियासत ज्यादा हावी हो चुकी है? आशुतोष, जो आंदोलन हमने देखा था एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुआ था, किसी भी राजनीतिक झंडे या कलर के तले वो आंदोलन नहीं था, वो अब पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो चुका है। एक राजनीतिक जंग छिड़ चुकी है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3-4 दिनों से लगातार सड़क पर है। आज भी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से जो महिला आयोग है उसके खिलाफ, उसके सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी आज से वो सड़क पर उतर रहे हैं। कॉलेजेस में, ब्लॉक्स में तृणमूल कांग्रेस की ओर से सीबीआई क्यों इतनी देर कर रही है, क्यों और फांसी की सजा की मांग पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी आज सड़क पर कार्यकर्ता उतरेंगे। कल भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। वहीं बीजेपी भी लगातार धरना शुरू कर चुकी है। धर्मतल्ला में लगभग 7 दिनों का धरना बीजेपी की ओर से हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो मसला है, जो आंदोलन है, अब पूरी तरह से राजनीतिक जंग के तौर पर छिड़ चुका है और जो धीरे धीरे काफी तेज होती जा रही है। आशुतोष जी, अनुपम आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका हम फिर से रुक करेंगे। ममता के बचाव में तेजस्वी यादव उतरे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हुड़दंगई का आरोप लगाया। जिस हिसाब से हम लोगों ने भी देखा कि पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामाने बाजारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है, एक माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के लोग हों या और कहीं के लोग हों, किसी अन्य राज्यों के, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक बात है, हम तो पहले भी कहे हैं, रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं होती है। बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पे क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं? हर जगह इस तरह का माहौल जो है बीजेपी के लोग पैनिक क्रिएट करना चाहते, जो पूरी तरीके से असफल रहेंगे वो लोग। तो कोलकाता की राजनीति दिल्ली तक पहुंच चुकी है। कल भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, तो आज दिल्ली में राज्यपाल पश्चिम बंगाल के आनंद बोस गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। राज्यपाल को हमने बोला है, पूरी बोरा दिया है और हमने उनसे गुहार लगाई है कि बंगाल में डेमोक्रेसी को बजाय रखने के लिए, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने के लिए जो करना चाहिए वो गवर्नर साहब करें। ये सुकांत मजूमदार जिस राज्यपाल से मिलने गए थे उसके खिलाफ राजभवन में क्राइम अगेंस्ट वीमेन एलिगेशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लेके बैठे हुए हैं। पहले तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन छोड़ दीजिए और न्याय विचार के लिए वो इन्वेस्टिगेशन फेस उनको करना चाहिए। तो सुकांत मजूमदार जिसके पास जा रहा है उसके खिलाफ ही तो एलिगेशन है। तो कोलकाता कांड को 17 दिन हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अब इंसाफ के लिए जांच में तेजी की मांग कर रही है और आज टीएमसी छात्र संघ इसी मामले पर सीबीआई को घेर रही है। कोलकाता में अब तक एक को ही आरोपी बनाया गया है। सवालों के घेरे में संदीप घोष को लेकर कई हैं, अब 3 तस्वीरें हैं। सिर्फ संजय रॉय आरोपी है। सवाल यह है कोई और गिरफ्तारी नहीं हुई। संदीप घोष पर शिकंजा तो कस रहा है। 13 दिनों से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। अब देखिए कोलकाता कांड कहां तक ये जांच पहुंची है। संजय रॉय आरोपी, कोई और गिरफ्तारी नहीं। संदीप घोष पर शिकंजा है, पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी तक निकला क्या है? 10 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। क्या क्या मिले हैं जवाब अभी किसी को पता नहीं। तो अब तक जो 10 लोग हैं, किस किस का? संजय रॉय, उसके बाद संदीप घोष, ये पूर्व प्रिंसिपल हैं आरजी करके, वही 4 डॉक्टर्स पीड़ित के जो साथी हैं वो हो गए। कुल मिलाकर 4 2 6। अब आगे नजर डालिए। एक अनूप दत्ता है, आरोपी का करीबी है, एएसआई, आपको भागते हुए इनकी तस्वीरें याद होगी। अब इनको ले लीजिए तो 7 होते हैं और सौरभ भट्टाचार्य आरोपी का दोस्त है, ये मिलाकर 8 होता है। बाकी 2 लोग और हैं। 2 निलंबित गार्ड्स हैं आरजीकर मेडिकल के, जो
ड्यूटी पर तैनात थे, ड्यूटी रोस्टर में वो थे। तो कुल मिलाकर 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। और इस पूरे मामले पर देखिए, पश्चिम बंगाल से जो लड़ाई है वो दिल्ली तक पहुंची हुई है। कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल आनंद बोस से मुलाकात की थी और अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अब से थोड़ी देर के बाद सुबह 11:30 बजे जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। यह आपको हम कर दें। और अनुपम, हमारे सहयोगी लगातार पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए। अनुपम, राज्यपाल गृह मंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या एजेंडा होगा? क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स जो हैं वो आक्रोशित भी थे और मिलकर आए हैं। उनका कहना था कि हमने गुहार लगाई है कि इस मामले में जल्द से जल्द कुछ किया जाए। देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक डेलीगेशन गया था राज्यपाल से मिलने। सुकांतु मुजुमदार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिलीप घोष जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों ने एक साथ मिलकर राज्यपाल से मुलाकात की और कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई इस परिस्थिति का आरोप लगाते हुए कुछ करने की मांग की। और उसी के बाद राज्यपाल ने निर्णय लिया, फैसला लिया कि वो दिल्ली जाएंगे और आज वो गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। हो सकता है वो राष्ट्रपति से भी मिले। इससे पहले भी कुछ दिनों पहले भी राज्यपाल दिल्ली गए थे। तो लगातार राज्यपाल दिल्ली जा रहे हैं, गृह मंत्री से भी मुलाकात कर रहे हैं, राष्ट्रपति से भी मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब राज्यपाल की ओर से जो मुलाकात होगी उसके बाद पता चलेगा कि वो किस सिलसिले में गए थे। हालांकि जो अभी तक प्रत्याशित है कि कानून व्यवस्था पर जो शिकायत की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसी सिलसिले में वो गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी राज्यपाल पर लगातार आरोप दागे जा रहे हैं। खुद ममता बनर्जी ने कह दिया कि जिस राज्यपाल के खिलाफ खुद ही उत्पीड़न का आरोप है वो किस तरह से इस विषय में बात कर रहे हैं। तो पूरी तरह से राजनीतिक परिस्थिति है इस वक्त यहाँ पर। जो राजनीति है बहुत तेज है, गर्म है। आरोप प्रत्यारोप भयंकर रूप से दोनों तरफ से आ रहे हैं। जी अनुपम, नजर बनाकर रखिएगा आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। सवाल अस्पताल से पीड़िता के परिवार तक गए फोन पर भी उठ रहे हैं। दरिंदगी की बात की सुबह अस्पताल से 3 फोन कॉल किए गए थे और हर फोन में पीड़ित परिवार से झूठ ही झूठ बोला गया। उसकी तबीयत खराब है, क्या आप लोग जल्दी आ सकते हैं? उसको क्या हुआ है? उसकी तबीयत खराब है, हम लोग इसे अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं, क्या आप लोग जल्दी आ सकते हैं? हुआ क्या है ये तो बताइए। वो तो डॉक्टर बताएंगे ना जब आप लोग आएंगे। हमने आप लोगों का नंबर ढूंढ के निकाला है ताकि घर के लोग जल्दी आएं। हुआ क्या है ये तो बताइए। पेशेंट की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल में भर्ती किया है और आप लोग जब आएंगे तब बाकी चीजें डॉक्टर बताएंगे। उसको बुखार आया है क्या? आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाइए, जितना जल्दी हो सके आ जाइए। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है क्या उसकी? हाँ, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी आ जाइए। शायद उन्होंने सुसाइड किया है या तो उनकी मौत हो गई है। पुलिस है अस्पताल में, हम सब भी अस्पताल में हैं और हम लोग अस्पताल से ही आपको फोन कर रहे हैं। मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। हुआ क्या है? उसकी हालत बहुत ही खराब है, आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए। ये तो डॉक्टर बताएगा ना कि क्या हुआ। आप कौन है? मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रही हूँ। आसपास डॉक्टर नहीं है क्या? मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रही हूँ। आपकी बेटी को हम लोग इमरजेंसी में लेकर आए हैं, आप लोग आइए और आकर मुलाकात कीजिए। उसको हुआ क्या था? वो तो ड्यूटी पर थी ना। आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए।